अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात की तरफ से हालिया दिनों में एक वीडियो रिलीज़ की गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि तकरीबन 20,000 के करीब जो लोग हैं वो मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर के हाथ पर कादियानियत कबूल कर रहे हैं और ये जो इवेंट है ये जर्मनी में मुनक्किद किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कादियानी जमात कैसे अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में चंद हक़ाइक़ पेश खिदमत हैं। नाज़रीन, कादियानी जमात पूरी दुनिया में इस किस्म के जलसे जो हैं वो मुनक्किद करती रहती है और उसमें पूरी दुनिया से कादियानी जो हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के जलसे हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और कनाडा में जो है मुनक्किद किए जाते हैं। नाज़रीन, ये जलसा पहले पाकिस्तान में भी होता था, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इन पर पाबंदी लगा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन लोगों ने बैरूनी ममालिक में इन जलसों का इनेकाद ज़्यादा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसमें गौर तरफ बात यह है कि इस जलसे में खुसूसन इस वीडियो के अंदर जो लोग दिखाए गए हैं जो कि कादियानी सरबराह के हाथ पर बैत कर रहे हैं, नाज़रीन उनको ये शो किया गया है कि वो कादियानियत इख्तियार कर रहे हैं, जबकि नाज़रीन हकीकत ये है कि वो तो पहले से ही कादियानी हैं। वो कादियानियत को इख्तियार नहीं कर रहे, वो तो पहले से कादियानी है। कादियानियों का तरीक़ाकार ये है कि नाज़रीन कि वो जब भी जलसा सालाना अटेंड करते हैं तो वो अपने सरबराह के साथ अपनी बैत की तजदीद करते हैं, यानी कि वो उसको दोबारा से अपने हाथ उसके हाथ पर देते हैं और उनका एक अपना तरीक़ाकार है जिसको वो तजदीद बैत कहते हैं। नाज़रीन, गौरतलब बात ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं इसमें जो कि आपको कादियानी सरबराह के हाथ पर बैत करते नज़र आएंगे या इस जलसे में शामिल होते हुए नज़र आएंगे, नाज़रीन इनको पूरी दुनिया से इकट्ठा किया गया है। ये कोई जर्मनी के लोग नहीं हैं, ये जर्मनी के कादियानी नहीं है, सिर्फ इनको दुनिया के कोनों कोनों से इकट्ठा किया गया है और उनमें से अक्सर कादियानी तो नाज़रीन वो होते हैं जिनको कादियानी जमात अपने खर्च पर यहाँ पर पूरी दुनिया से इकट्ठा करती है और अपनी तादाद शो करने के लिए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी जमात को इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। नाज़रीन, उसकी वजह ये है कि कादियानियत पूरी दुनिया में जो है नाज़रीन ख़त्म हो रही है। पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं और नाज़रीन कादियानी जमात को इस वक्त ये तशवीश है कि जो हमारे साथ इस वक्त हमारी जमात में लोग शामिल हैं, नाज़रीन वो हमें कहीं छोड़ कर ना चले जाएँ, तो वो उनको एक जगह पर जकड़ कर रखने के लिए, उनको ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रखने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे करती है कि जनाब हम तो बहुत फैल रहे हैं, ये देखें जी आज 20,000 हो गए, आज 30,000 हो गए, इस साल 10 लाख हो गए, इस साल 50 लाख हो गए। नाज़रीन, आपको एक बड़ी मज़े की एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 2001 में कादियानी जमात के जो सरबराह थे उनका नाम मिर्ज़ा ताहिर था। नाज़रीन, उन्होंने जलसा सालाना में दावा किया कि इस साल जो हैं वो पूरी दुनिया से 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने कादियानियत इख्तियार कर ली है, जो कि नाज़रीन ये आपको हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। रोज़नामा अल फज़ल में जो है ये रिपोर्ट जो है वो शाया भी हुई है। नाज़रीन, यानी कि ये किस हद तक मुज़क्कर ख़ेज़ एक ख़बर है, यानी पूरी दुनिया से एक साल में 8 करोड़ लोगों ने कादियानियत जो है वो उसको इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, इस तादाद में अगर लोग कादियानी होना शुरू हो गए, यानी 2001 में अगर 8 करोड़ लोगों ने कादियानियत इख्तियार की है तो 2019 तक तो नाज़रीन दुनिया की पूरी आबादी से भी ज़्यादा जो है वो कादियानियों की तादाद जो है वो इसका मतलब है बढ़ जाएगी, यानी पूरी दुनिया की आबादी कम हो जाएगी और कादियानियों की आबादी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नाज़रीन, कादियानियत जो है वो इसी तरीके से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकती चली आ रही है और नाज़रीन ये जो इस किस्म के जो वीडियोस हैं, इस किस्म के जो फैक्ट्स हैं नाज़रीन सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साबिक कादियानी जनाब इरफान महमूद बर्क साहब। स्टे ट्यून्ड। KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनाब इरफान महमूद बर्क साहब ने। इरफान साहब, हमें ये बताएं कि हालिया दिनों में ये जो कादियानी जमात की तरफ से वीडियो रिलीज़ की गई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि मिर्जा कादियानी चूंकि ये बदतरीन झूठा इंसान था, इसने खुद को अल्लाह का नबी कहा, अल्लाह का रसूल कहा और इसकी जो सबसे बड़ी से भी जो उसकी बड़ी खराबी थी, इसने माज़अल्लाह खुद को मुसलमान कहा। तो ये है ही धोखा। चूंकि मिर्जा कादियानी बहुत बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने ये सारा धोखा, ये सारी 2 नंबरी, ये सारा फ्रॉड अपने कादियानियों में मुंतकिल किया, अपने खुलाफा नाम निहाद 2 नंबर खुलाफा में मुंतकिल किया। और यही फिर काम मिर्जा मसरूर ने किया कि वो जो जर्मनी के अंदर इनका जलसा फलाना हुआ, जिसके अंदर ये तासर दिया पूरी दुनिया के अंदर, तो जनाब ये जो है हमारे पूरी दुनिया के अंदर जनाब हम 20,000 लोगों ने माज़अल्लाह अहमदियत को कबूल कर लिया। जर्मन हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने जो इनको वहाँ पे
وہ جو ہال پرووائڈ کر کے دیا جس کے اندر ان کا وہ جلسہ سالانہ ہوا، جس سے پوری دنیا کے اندر مذہبی اکٹھے ہوئے، اس میں تو 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ تو بیٹھ سکتے ہی نہیں. اور وہ آپ وہ کاؤنٹنگ کر لیں، وہ دیکھ لیں، آپ وہ ویڈیو میں دیکھ لیں، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ 5-6 ہزار لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. یہ دھوکہ ان کا. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا سے قادیانی ہونے کے ناطے انہوں نے ویزے لیے اور ان کو یہ ویزے مل جاتے ہیں، ایزیلی مل جاتے ہیں. پاکستان سے بھائی کتنے لوگ، میرے کئی کزن یہاں پہ گئے ہیں، میرے والد صاحب قادیان جاتے رہے ہیں ہر سال ان کے جلسہ سالانہ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی مولوی سے بھی پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ ہاں جب ہمارا جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے ہمارے لوگ جاتے ہیں. آخری بات میں کر دوں، بڑی اہم بات ہے، اس میں ہم نے بعض لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیے کہ جو مرزا مسرور ہے اس بات کے اندر وہ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ عبدہ ورسولہ سے مراد کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا جی وہ تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. میں نے لوگوں کو بتایا بالکل جھوٹ ہے. قادیانیوں کے ہاں رسول کریم سے معاذ اللہ مراد مرزا قادیانی ہے، یہ محمد سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا. آپ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، کتاب کا نام ایک غلطی کا حوالہ، وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا پیج نمبر 207 205 اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ میں ہوں. اور مرزا بشیر الدین محمود مرزا کے بیٹے کی کتاب کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجنز، وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے. تو کلمے کے اندر ہم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. تو بھائی پوری دنیا کے اندر ہماری آواز پہنچی کہ یہ مرزائی جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، نبی پاک کا نام لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہے ہیں. لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان سے بڑا کائنات کے اندر دھوکے باز کوئی نہیں. عرفان صاحب ہمارا پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کل دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگ بلا تحقیق ویڈیوز، ٹیکسٹ میسیجز اور دیگر مواد جو ہے وہ اس کو بلا تحقیق لوگوں کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو ناظرین، آپ سے یہ گزارش کرنی تھی، کسی بھی ویڈیو کو، آڈیو کو یا ٹیکسٹ میسیج کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس بات کی ضرور تحقیق کر لیا کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ. ناظرین، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.